रहीम अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज की वीडियो में आपके साथ तीन अहम बातें शेयर करनी है। सबसे अहम चीज़ है कि एडमिशन जो है वो क्लोज हो चुके हैं, तो आपको किस तरह से पता चलेगा कि आपका एडमिशन कंफर्म हुआ है या नहीं। ठीक है। दूसरे नंबर पर उन तमाम तलबा के लिए एक अपडेट न्यूज़ है कि बुक्स कब आपको मिलेगी। इसके अलावा जो है हम ये देखेंगे कि अगर आपका नेम गलत हो या आपकी गलत किताबें हों तो आप उसको कितने टाइम पीरियड में चेंज करवा सकते हो। ठीक है। तो वीडियो एंड तक देखिएगा और जो है वो अपनी फीस ज़ाया होने से बचाने के लिए आपने ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखनी है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो बच्चे ने फीस पे की है उसका अगर वो जाएंगे कहाँ पर, कोर्स रजिस्ट्रेशन के बटन पे। ठीक है। तो यहाँ पर आपको डेट्स वगैरह शो नहीं हो रही होगी। व्यू के रिक्वेस्ट के बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ भी शो नहीं हो रहा। तो बहुत से बच्चे परेशान है इसी चीज़ से रिलेटेड कि सर हमारी फीस जमा हुई है या नहीं, हमें कैसे पता चलेगा। तो फीस कंफर्मेशन और एडमिशन कंफर्मेशन के रिलेटेड आपने जाना है माई फाइनेंशियल अकाउंट्स में। ठीक है। यहाँ पर जाने के बाद यहाँ पर आपको कोई भी चीज़ शो नहीं होगी, चार्जेस ड्यू में भी कोई भी नहीं। पेमेंट हिस्ट्री में आपने जाना है। अब पेमेंट हिस्ट्री में जाने के बाद यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये एक आपकी रीअपेयर की फीस शो हो रही है। ठीक है। और ये इस बच्चे की एडमिशन की फीस शो हो रही है जो 1/23 को इसने एडमिशन फीस पे की थी। ठीक है। अब यहाँ पर आ जाते हैं। अब ये तो आपका एडमिशन की फीस तो समझ आ गई, यहाँ से पे हो गई। तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि एकेडमिक रिकॉर्ड में जाकर हम देखेंगे, कोर्स हिस्ट्री में जाएंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पे स्प्रिंग के 3 कोर्सेज जमा हो चुके हैं। ठीक है। जिसमें इकोनॉमिक्स ऑफ पाकिस्तान, इकोनॉमिक्स ऑफ पाकिस्तान, इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक्स ऑफ पाकिस्तान। अब जो बच्चे हमसे एडमिशन अप्लाई करवाएंगे उनके लिए हम जो है वो कोशिश ये करते हैं कि उनको सही गाइड करें। अब बच्चे के लिए सबसे आसानी ये हो सकती है कि ये देखो, ये अब इकोनॉमिक्स की एक बुक है जो कि 6 क्रेडिट की है और ये एक और इकोनॉमिक्स ऑफ पाकिस्तान की बुक्स है, ये भी 6 क्रेडिट की है। तो मतलब दोनों किताबें 6-6 क्रेडिट की है, मतलब ये भी इकोनॉमिक्स है और ये भी इकोनॉमिक्स है। ठीक है। तो जब एक बुक की बच्चा तैयारी करता है तो ऑटोमेटिकली दोनों किताबों की तैयारी हो जाती है। और सोशल कल्चर उसकी एक और बुक रख दी है जो कि 6 क्रेडिट की है। तो मतलब इसकी 3 किताबों की, एक 2 किताबों की तैयारी करेगा तो उसकी तकरीबन 18 क्रेडिट की बुक्स कंप्लीट हो जाती हैं। अब एक और चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा बच्चों, वो यह है कि आप लोगों ने एक काम करना है, वो ये है कि अपनी बुक चेंज करवानी है क्योंकि उसका टाइम पीरियड भी एकेडमिक कैलेंडर के साथ अटैच है। याद रखिएगा कि एकेडमिक कैलेंडर जो स्टडी पीरियड है वो 16 मई से स्टार्ट है। ठीक है। तो आपने 16 मई से पहले पहले अपनी जो है वो बुक्स जो हैं वो सिलेक्ट करवा लेनी है, बुक्स चेंज करवा लेनी है। 16 मई के बाद मैक्सिमम 20 मई तक वो चेंज करेंगे। उसके बाद उन्होंने चेंज का जो तरीक़ेकार है वो जो है वो ख़त्म कर देंगे। अगर आपने कुछ किताबें पहले से पढ़ रखी हैं, मिसाल के तौर पर एक सेमेस्टर में आपने सिर्फ एक बुक एक ही दफ़ा पढ़नी है। ठीक है। अब स्टूडेंट गलती ये करते हैं, जैसे ये इसने मैथ्स कम्युनिकेशन शुरू में रख ली है। ठीक है। वो मैथ्स कम्युनिकेशन इस सब्जेक्ट में भी दोबारा से पढ़ना शुरू कर दे। ठीक है। तो आपने कोशिश ये करना है कि यहाँ पर जो कोर्स कोड है वो देख लीजिएगा अपने, कि हर किताब को एक एक दफ़ा। कुछ बच्चे मुझे ऐसे भी मिले थे जिन्होंने एक किताब को चारों सेमेस्टर में पढ़ लिया और उसको किसी ने मिस गाइड किया और उसका एट द एंड हुआ ये कि वो जब वो एक बुक बार बार अगेन एंड अगेन उससे पढ़ता रहा तो अल्टीमेट उसको नुकसान ये हुआ कि जब चौथे सेमेस्टर में वो पहुंचा तो उसकी स्टडी जो है वो वेस्ट हो गई। तो इस बात का आप लोगों ने ख्याल रखना है कि कभी भी इस तरह से नहीं करना कि आप एक किताब को एक ही दफ़ा आपने पढ़ना है, दोबारा आपने नहीं पढ़ना। ठीक है। तो कोशिश ये कीजिएगा। बाकी जो है वो फाइनेंशियल अकाउंट्स पे बटन पर क्लिक करके हमने यहाँ से जैसे इसको 14 ईयर ऑफ एजुकेशन को जो भी आपकी डिग्री होगी आपने उस पर क्लिक कर देना है। ठीक है। जैसे क्लिक करता हूँ, वेट करते हैं। अब यहाँ पर जैसे आप देख रहे हो कि यहाँ पर इस स्टूडेंट का नाम आ रहा है, आपने भी अपना नाम कंप्लीट यहाँ पर चेक कर लेना है। ठीक है। मोहम्मद हशाम है। ठीक है। और उसके बाद हशाम का हम यहाँ से देख लेते हैं कि इसका एडमिशन ऑटम 2024 में हुआ था। फादर नेम नूर शेर है। ठीक है। फाइनल सेमेस्टर जो है ना वो इसका यहाँ पर अभी नहीं लिखा हुआ आ रहा, बाद में आ जाएगा। ये इसका एड्रेस है। और यहाँ पर जो है ना वो एसोसिएट डिग्री यानी कि इसकी डिग्री आ रही है आर्ट्स की। ठीक है। और इसके बाद जो है वो इसके यहाँ पर टोटल परसेंटेज आ रही है कि 63% इसके एज पर अभी तक इसके मार्क्स हैं, यानी कि फर्स्ट डिवीजन से ऊपर है। अच्छा, अब इसके बाद रिजल्ट डिक्लेरेशन ऑन ये अभी तक नहीं आएगी। जब ये डीएमसी आपकी कंप्लीट होगी तो तब ये आएगी।
तो ऐसे तमाम तालिब इल्म जो डीएमसी का वेट कर रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट होगी कि ऑनलाइन फ़ौरन अपनी डिग्री के लिए अप्लाई करो, क्योंकि रिजल्ट कार्ड जो है इस डिग्री की कोई भी वैलिडिटी नहीं है, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने नीचे लिखा हुआ है। तो आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि अपना नाम और फादर नेम आपने यहाँ से चेक कर लेना है। अच्छा, अब पता चलता है कि आपका नाम या फादर नेम में कोई स्पेलिंग की गड़बड़ है या नाम वगैरह चेंज है, तो आपने कोशिश ये करनी है कि यहाँ पर डाउनलोड सेक्शन पर आ जाना है, ठीक है। और यहाँ से आपने नेम करेक्शन चेंज फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है, इसको आपने फिल करना है। फिल करने के बाद कोशिश ये करनी है कि इसके नाम की दुरुस्ती का करने के बाद आपने सारी डिटेल्स डालने के बाद यहाँ पर इस पर कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसके बना लेनी है पिक्चर। और पिक्चर बनाने के बाद आपने आ जाना है स्टूडेंट रिक्वेस्ट के बटन पे और क्रिएट अ न्यू रिक्वेस्ट के बटन पर क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ से पर्सनल इंफॉर्मेशन के बटन पर क्लिक करना है, यहाँ से पर्सनल के और नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। और हमने यहाँ पर जो है वो स्टूडेंट अपना कैरियर सेलेक्ट करना है, जैसे यहाँ से 14 ईयर है उसको सेलेक्ट करेगा, मोबाइल नंबर देगा, डिस्ट्रिक्ट और जो एड्रेस है वो यहाँ पर लिखेगा। यहाँ अटैचमेंट में अपना शनाख्ती कार्ड और ये चीज़ अटैच करना लाजमी है। यहाँ पर जो है वो अपनी डिटेल जो है वो यहाँ पर डालना ज़रूरी है। याद रखना है कि आप बच्चों ने यहाँ पर डिटेल में आई रिक्वेस्टेड यू टू, ये इशू लंबी चौड़ी तफसीलात मत दें, टू द पॉइंट बात करें और नीचे थैंक यू कह दें, दैट्स इट, ठीक है। कि अब कोर्स कोड चेंज करवाने हैं तब भी आपने क्या करना है, कोर्स कोड चेंज करवाने के लिए क्रिएट अ न्यू रिक्वेस्ट के बटन पर क्लिक करना है। मिसाल के तौर पर कोई बुक आपकी गलत हो गई है, अदर फीस चलान के बटन पर क्लिक करना है, यहाँ से कोर्स कोड चेंज के बटन पर क्लिक करना है, ठीक है। और नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ से जो है ये बीए का ऑप्शन अवेलेबल है, आपने यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर अपनी डिटेल डालनी है, जैसे इसकी डिटेल डालोगे ऑटोमेटिकली आपका चलान वो खुद ही बता देंगे। आपने बैलेंस फीस करके या इस वेबसाइट पर आ जाना है, वेब पेज पर आ जाना है, सॉरी। यहाँ से आपने जो है वो नीचे से नीचे जाके, एक मिनट, ऑनलाइन चलान फॉर्म का यहाँ पर लिंक अवेलेबल है, कहाँ गया, ये रहा। इसको इतना छुपा के रखा था, इसको वैसे सामने रख दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। स्टूडेंट करके नेक्स्ट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ से आपने कोर्स सर्टिफिकेट, कोर्स चेंज फीस जो है ना, यहाँ पर चलान अवेलेबल होगा, ग्रुप चेंज। अच्छा, कोर्स चेंज की यहाँ से फीस वाला चलान देख लोगे, अगर ना मिले तो यहाँ से बैलेंस फीस वाला भी डाउनलोड करके, ठीक है, इसी के ज़रिए भी आप फीस पे कर सकते हो और चलान उनको भेज दोगे। अच्छा, बैलेंस फीस के ज़रिए आप ये वाले चलान भी इसको भी पे कर सकते हो आप, ठीक है। लेकिन ये उस सूरत में होगा जब आपके 2 साल गुजर चुके होंगे। अगर तो आपके 2 साल नहीं गुजरे, आपकी स्टडी अभी चल रही है, तो कुछ लोग आपको यूनिवर्सिटी के जो स्विफ्ट सेंटर्स से, यूनिवर्सिटी को पहले मैंने मना किया था कि स्विफ्ट सेंटर्स ना बनाए, क्योंकि स्विफ्ट सेंटर्स के ज़रिए फ्रॉड हो रहे होते हैं, तो उन्होंने भी बच्चों के साथ फ्रॉड करना शुरू कर दिए थे। याद रखना है, मैट्रिक, एफए और बीए वाले के तालिब इल्मों को यूनिवर्सिटी फ्री ऑफ कॉस्ट बुक्स देती है, ठीक है। बाकी जो हैं स्टूडेंट्स, उनको जो है वो यूनिवर्सिटी बुक्स प्रोवाइड नहीं करती। स्विफ्ट सेंटर को या कोई भी बंदा इस्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से आपसे किताबों के पैसे चार्ज करता है, तो आपको कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपने उनको कोई पैसे नहीं देने कि भाई हमें किताबें। अब किताबों को ट्रैक करने के लिए बुक्स ट्रैकिंग का ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। सर्च के बटन पर क्लिक करना है और यहाँ से आपने सर्च किया। अब यहाँ पर जैसे आप देख रहे हो कि 4/17 को ना क्या हुआ है, चौथे महीने की 17 तारीख को, मतलब कल जो है वो इसका लेबल प्रिंट हुआ है। लेबल प्रिंट का मतलब ये है कि इसकी किताबें जो हैं वो उसके ऊपर बुक्स के ऊपर लेबल लग चुका है, ठीक है। तो मतलब कोरियर के लिए रेडी हैं और बुक्स जो हैं वो इसकी भेज दी गई हैं, होप सो कुछ दिनों में भेज दी जाएंगी। एट द एंड ऑफ वीडियो इंशाल्लाह आपको बुक्स ट्रैकिंग से की रिलेटेड वीडियो मिल जाएगी। तो इस वीडियो को भी सब्सक्राइब और एक अच्छी लगी होगी तो नीचे गुड का कमेंट तो कर दिया करो मेरे भाई लोग। आप लोग नीचे गुड या कमेंट लाजमी किया करो ताकि मुझे पता चल सके कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं, ठीक है। तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। और जो है थोड़ी सी कमेंट्स के जवाब दे देता हूँ। सर, BS 2.5 ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर है, असाइनमेंट हैंड रिटन भेजनी है या वर्ड में? अच्छा, BS सेमेस्टर्स की तमाम बच्चों ने
टाइप असाइनमेंट भेजनी है। अगर आपके पास टाइपिंग अवेलेबल ना हो देन आप उसको रिटर्न पे जाओ, लेकिन बेहतर यह टाइप करोगे आप। सर 9th ओपन यूनिवर्सिटी में ये मेरा CNIC नंबर उस नहीं लगा तो मामा का दे दिया, तो एक सेमेस्टर पेपर दे दिए हैं, प्लीज़ आप ठीक करवा। जी बिल्कुल, आपका सुफियान ठीक हो जाएगा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप यही जैसे मैंने अभी आपको ऐड रिक्वेस्ट बटन इस्तेमाल करते हुए कहा है ना पर्सनल इन्फॉर्मेशन करेक्शन के, आप उसी तरह रिक्वेस्ट करोगे, ठीक है, आप अपना प्रूफ साथ लगाओगे तो इंशाल्लाह आपका करेक्ट हो जाएगा। सर अगर नहीं भी होता तो आप मुझे मेल कर दो, इंशाल्लाह मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि आपकी हेल्प कर दूँ। यहाँ से हम ईमेल और इसको हम ये देख रहे हो आप AIOUinfo@gmail.com, ये मेरी मेल आईडी है, इस पर मुझे मेल करनी है आपने, या फेसबुक पेज पर कॉन्टैक्ट करोगे। इंशाल्लाह ने कहा सर रिक्वेस्ट है कि 16 फरवरी से असाइनमेंट सबमिट की थी लेकिन अभी तक ट्यूटर ने, अच्छा एक चीज़ ये वेल एंड गुड है, इंशाल्लाह आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर ट्यूटर ने नंबर नहीं लगाए और आपकी असाइनमेंट्स अपलोडेड हैं, ये यूनिवर्सिटी के खाते में डला हुआ है, ठीक है, आपको परेशान होने की, वरीड होने की ज़रूरत नहीं है। आपने कोशिश ये करनी है TRI पता नहीं एक, चलो मैं आपको वेबसाइट से देख कर, इस मेल आईडी पर डायरेक्टर ऑफ रीजनल सर्विसेज के अंडर ये आ रहा है, ठीक है, TR/DTS, इस पर आपने मेल कर देनी है और अपना रीजनल ऑफिस मेंशन कर देना है। इन्होंने जो है डॉक्टर ऑफ रीजनल डायरेक्टर ऑफ रीजनल सर्विसेज जो है वो आपके ये मार्क्स वाला इशू सॉल्व करवा देंगे। डिग्री के लिए अप्लाई की ऑनलाइन किया है सर, डॉक्यूमेंट्स ऑल अटेस्टेड। अच्छा एक चीज़ मैं आपको बताऊं, अगर आपके पास डिग्री के लिए अप्लाई कर रहे हो, बेहतर यह है कि ऑनलाइन आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपलोड करो, ठीक है। अगर नहीं है तो फोटोकॉपी विद अटेस्टेड आप अपलोड कर सकते हो, और कोशिश ये कीजिएगा एक PDF बना के अपलोड कर दो। सर मेरे वालिद का नेम गलत है, चालान भी पे किया है गुलाम। अच्छा इसमें जो है ना आपने चालान पे कर दिया है, तो आपको सबसे पहले ऑनलाइन अपनी करेक्शन करवाओगे, देन वो उस करेक्शन का लेटर अपने साथ लगा के आपने भेज देना है किसको, एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट को, अपनी डिग्री, वो आपकी नई डिग्री प्रिंट कर देंगे। सर जी आई एम योर न्यू सब्सक्राइबर, थैंक यू सो मच ब्रो। उसके बाद मेरी बुक्स का डिस्पैच 1 मंथ से ज़्यादा टाइम हो गया है लेकिन अभी तक मुझे बुक्स नहीं मिली, क्या करूं प्लीज़ गाइड कर दें। अच्छा इसमें जो है ना मैं आपको एक बुक्स वाले रिलेटेड आपको एक चीज़ बताऊं कि मेरी एक सेपरेट वीडियो एंड पर आपको मिल जाएगी, वो मैं जो है वो लाजमी लगाऊंगा। उसको देखते हुए ना आपने अपना ट्रैकिंग नंबर जनरेट कर लेना है, ठीक है। ट्रैकिंग नंबर इसी से रिलेटेड जनरेट करके आपने जो है ना वो यहाँ पर पेस्ट करना है। जब ये सर्च करोगे तो आपका जो है ना वो अगर तो शो हो जाए तो आपको वही ट्रैकिंग नंबर पोस्ट ऑफिस ले जाओगे, उन्हें कहोगे मेरी बुक्स दें। असल में होता है ये बुक्स आपकी आती हैं, पोस्टमैन वाले जो हैं डिलीवर लिख देते हैं, एट दी एंड वो डिलीवर होती नहीं है और वो रद्दी में चली जाती हैं, बस आगे समझ सकते हो। वालेकुम सलाम सर, मेरी डेट ऑफ बर्थ का मसला है, कंप्यूटर ऑपरेटर की मिस्टेक की वजह से प्रॉब्लम आई और मेरे पर्सनल इंफॉर्मेशन CMS पर डाली जो रिकॉर्ड शो हो रहा है डेट ऑफ बर्थ गलत है। स्टूडेंट रिक्वेस्ट सर्विसेज में जाकर अपनी रिक्वेस्ट के साथ, ताकि अगले रिक्वेस्ट सबमिट नहीं होती, आगे से मुझे मैसेज मिलता है कि ये क्या वजह है। अच्छा इसमें ऐसे है कि शहबाज मैं आपको रिकमेंड ये करूँगा आप मुझे मेल करो ताकि मैं आपका इशू थॉरली देख सकूं, ठीक है। असल में मेल करने का बेटा मकसद ये होता है, या फेसबुक पर कांटेक्ट करने का मकसद ये होता है, क्योंकि कुछ इश्यूज होते हैं वो मैं खुद नहीं, जब तक देखूंगा नहीं ना तब तक मैं सही तौर पे गाइड नहीं कर सकता हूँ। और मैं आप सब स्टूडेंट्स को रिक्वेस्ट करता हूँ कि बेशक आप AIU-INFO से कॉन्टैक्ट पर बात ना कर सकें, आपको डर लग रहा हो अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर करने में, तो वेल एंड गुड है कि आप रीजनल ऑफिस या हेड ऑफिस कॉल कर सकते हैं, ठीक है। और रीजनल ऑफिस जाकर भी इसकी रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं, ठीक है। नहीं होता तो आप मेरे से बेशक कांटेक्ट कर लें, आई विल हेल्प यू। BCom की बुक्स का बता दें, BCom की भी इंशाल्लाह मैं वीडियो एंड पे लगा रहा हूँ ना, वो देख लेना, आपको आइडिया हो जाएगा। वैसे ऐसे ट्रैकिंग कर लोगे। ये भी डॉक्यूमेंट अटेस्टेड करवाना ज़रूरी है मैट्रिक के लिए, जी बिल्कुल, अटेस्टेड के बगैर एक्सेप्टेबल नहीं होती है। सर मैंने 25 मार्च को अप्लाई किया था, 13 अप्रैल तक अभी तक स्टेटस सबमिट आ रहा है, एडमिशन वेरीफाइड कब होगा। अच्छा इसमें जो है ना फॉलो आपने 25 मार्च को किया, अब अप्रैल हो चुका है, तो जो बच्चे शुरू में करेंगे ना उनके वेरीफाइड जल्दी हो जाता है, आपका थोड़ा सा लेट इंतज़ार करना पड़ेगा।
होप सो दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू एंड आपको वीडियो कैसी लगी है काइंडली कमेंट बॉक्स इस्तेमाल करते हुए ज़रूर बताइएगा और किसी एक व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दोगे, किसी की परेशानी ख़त्म हो जाएगी। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। ये वीडियो अच्छी लगी होगी आपको, ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए यू इन्फो को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। एक सब्सक्राइब करने से जो है वो मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मज़ीद ऐसी वीडियोज़ बनाता रहूँगा। शुक्रिया।